खिलाड़ी है आग का गोला, तूफान बनकर मैदान पर आया। 17 करोड़ी खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रफ्तार के राजा मयंक यादव ने तोड़ डाले स्टंप, तूफान बनाकर फेंकी ऐसी गेंद, हवा में उड़ गए आरसीबी के बल्लेबाज। पहले क्विंटन डी कॉक में आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर की कुटाई। जितना महंगा गेंदबाज उतने ही रन लिए, लेकिन 20 लाख के मयंक यादव पड़ गए सभी पर भारी। 17 करोड़ी खिलाड़ी को कर दिया तहस नहस। हार के बाद झुक गया विराट कोहली का चेहरा। कॉप डुप्लेसी ने नहीं बल्कि एक साथ 3 गलतियां, जिनकी वजह से खत्म हुआ आरसीबी का खेल। एक बार फिर भला क्या विराट कोहली का गुस्सा। यादव जी के लड़के ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस तरीके से अपनी ताकत दिखाई कि अब ऐसा लग रहा इस बार यादव शेर के दम पर ही लखनऊ की टीम चैंपियन बन जाएगी। खेल में तूफान से रफ्तार, 150 की रफ्तार से सारी गेंदें निकाल रहे थे। मैदान पर खड़े रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज थर-थर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई तूफान में एक बार फिर भारत में आ गया। इस तरीके के गेंदबाज शोएब अख्तर किया करते थे, लेकिन अब भारत टीम को मान लीजिए नया रफ्तार किंग मिल गया है। आरसीबी को उम्मीद थी कि इस मुकाबले को अपने नाम करने वाले और दूसरा मैच जीतने वाले के साथ ही उछाल मारेगी, लेकिन असली तूफान तो मयंक यादव ने ला दिया। तूफान बनकर खड़े हो गए, जिसके बाद आरसीबी की उम्मीद धुआं हो गए। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापसी कर सकती थी, लेकिन क्यों आपसे नहीं कर पाए। कप्तान कॉप डुप्लेसी की कौन सी गलती आरसीबी को पड़ गई भारी। इस बार बात करते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, लेकिन यह फैसला बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हुआ और राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी के जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज कांपते दिखाई दिए। जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आ रहा था, क्विंटन डी कॉक उसको चौके छक्के लगा रहे थे। देखते ही देखते डी कॉक के 5 छक्के और 8 चौके में मदद सिर्फ 56 गेंदों में 81 रन बनाए। धुआंधार पारी खेले, जबकि केएल राहुल भी 20 रन बनाकर के कामयाबी से वापस हो गए। बची कुची कसर निकालने के लिए पूरन ने पूरी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों पर मजाक बनाया तो मोहम्मद सिराज कोई कमाल कर सके, ऐसा कैमरन ग्रीन कुछ कर पाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ग्रीन को 17 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब पूरे टूर्नामेंट में 54 साबित हुए हैं और टीम को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस मुकाबले में ना तो बल्लेबाजी कर सके हैं और अब बारी बल्लेबाजी की आई तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी सरेंडर कर दिया है। सुपर जोयर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर भी जोर से 5 विकेट का नुकसान पर 181 रन टांग दिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शुरुआत ही पड़ेगी दिखाई दिए। विराट कोहली के 22 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि खराब रन लेने के चक्कर में कप्तान कॉप डुप्लेसी भी 20 रन बनाकर चलते बने। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी कोई बल्लेबाजी कमाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर आरसीबी को हार मिली। अब बार ग्लोबल मैक्सवेल की है, जो मैक्सवेल भी इस मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं। इनका बल्ला नहीं चला तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए किसी बड़े झटके पर कैमरन ग्रीन कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 9 रन बनाकर ही 9 गेंद पर आउट हो गए, जिसमें आरसीबी लगातार मुश्किल में फंसती गई और आखिर में अपनी शानदार सुपर गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जोयर्स के अपने नाम कर लिया, अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। यादव जी के लड़के की गेंदबाज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।